स्टूडेंट्स, तो एक्टिव पैसिव सीरीज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज हम इसमें बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के को कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए उसका रूल देख लेते हैं। हमारा रूल क्या है? रूल है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस। इस तरीके से हमारा एक्टिव का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको जब आप पैसिव में बदलेंगे, जब पैसिव बदलेंगे तो वाज वेयर हो जाएगा। डिड की जगह पे क्या हो जाएगा? वाज वेयर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही फिक्स है। उसके बाद लगाते हैं बाई, बाई के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन होता है। देखिए, तो पहला हमारा एग्जाम्पल है डिड ही कैच द थीप। पहला एग्जाम्पल क्या है? डिड ही कैच द थीप। हम इस पार्ट से इसको मैच कराएंगे और इसको पैसिव बनाते समय इस रूल का यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक रूल है, हमको बस ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वेयर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है डिड ही कैच द थीप, तो डिड की जगह पे क्या हो जाएगा? वाज, क्योंकि द थीप एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा वाज। वाज द थीप, वाज द थीप। कैच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? कॉट बाई। ही का किस में बदल जाता है? ही बदल जाता है हिम में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे? वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाई देम, सॉल्व बाई देम। थर्ड वन देखिए, डिड आई ईट एप्पल। एप्पल के हिसाब से फिर यहाँ पे लगेगा वाज एप्पल ईटेन बाई। आई किस में कन्वर्ट हो जाता है? मी में। ठीक है, तो हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं कौन किसका किस में कन्वर्ट होता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। आई का जब भी होगा तो वो बदलेगा मी में। ठीक है, वी का बदलेगा अश में। ठीक है, ही का बदलेगा हिम में। सी का बदलेगा हर में। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, नो चेंज मान के चलिए। दे का बदलेगा देम में। तो ये हमारे दो चार तो हैं जो चेंज होते रहते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो चेंजेबल है, चेंजेबल है। ठीक है, ठीक। चलिए अब इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं हम। नेगेटिव पार्ट में अगर हम एक्टिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या? नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। और ये हमारे, अब इसको हम जब पैसिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव में वाज या तो वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, डिड वी नॉट रीड बुक। ये इसको कन्वर्ट करेंगे बाबू, कैसे होगा? डिड वी नॉट रीड बुक्स तो हो जाएगा वाज या तो वेयर, तो जगह पे हमारा वाज वेयर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? वाज वेयर में से क्या यूज करेंगे? हमारा बुक के हिसाब से, तो बुक के हिसाब से क्या होगा? वाज बुक नॉट रीड बाई। वी किस में बदलता है? अभी बताया था अस में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डिड ही नॉट, डिड ही नॉट, डिड ही नॉट वॉश क्लॉथ। तो चलिए इसको बदलते हैं, क्या हो जाएगा? वाज क्लॉथ नॉट वॉश्ड बाई हिम। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, डिड सीता नॉट कुक
फूड, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिड सीता नॉट कुक फूड रहेगा। तो फूड के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, वाज फूड, वाज फूड, उसके बाद नॉट कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड बाई सीता। तो बहुत ही बेसिक है, हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा। देख सकते हैं जैसे हमारा इसमें क्लॉथ के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, फूड सब्जेक्ट इसमें काम किया तो उसके बाद नॉट लगा है, ठीक है। यहाँ पे बुक के बाद तुरंत नॉट लगा है। इसका चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, देखिए एक्टिव में वी के बाद तुरंत नॉट लगा है, ही के बाद नॉट लगा है, यहाँ सीता के बाद नॉट लगा है। वैसे ही पैसिव में जब आएंगे तो फूड के बाद नॉट लगा है। तो हमको ध्यान देना है कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आता है नॉट, उसका हमेशा यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सारे पार्ट खत्म हो गए। अब हम कल शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कल शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। राधे राधे।